नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग ली। पहले तो ली 6-6-20 के ऊपर और दूसरी ट्रेनिंग ली थी 4-6-9-12 के ऊपर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे TCS के ऊपर। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि ये दो तभी वर्क करेगा जब ये आपने समझ लिया। देखो, इसलिए मैंने इसको अंत में रखा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो, 6-6-20 भी वर्क करेगा, 4-6-9-12 भी वर्क करेगा। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बट वो दोनों तभी वर्क करेगा जब आपने ये सीख लिया है। तो अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो ये देखो, दीपक सूद सर ने बहुत ही बढ़िया समझाया था। तो मैं आज थोड़ा एलोबरेट मतलब कि थोड़ा विस्तार रूप से बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं टी। तो टी का उनका मतलब था कि ट्रस्ट। टी से उनका मतलब था कि ट्रस्ट। अभी ट्रस्ट आपको किसके ऊपर करना है? देखो दोस्तों, अब आप बिजनेस में हो तो सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपकी अपलाइन के ऊपर और वेस्टेज बिजनेस के ऊपर, वेस्टेज कंपनी के ऊपर। दोस्तों, यही ना कहीं लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। उनका विश्वास ही डगमगा जाता है। अपनी अपलाइन के ऊपर से डगमगा जाते हैं और या तो वेस्टेज कंपनी के ऊपर। देखो, बहुत सारे लुभावने कंपनी है, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और अब आप वेस्टेज में हो तो आपको अपने को दिल से आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जो कंपनी में जुड़े हो सबसे बेहतरीन कंपनी है और जिनके साथ जुड़े हो वो पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये बिजनेस की सबसे बेहतरीन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। एक विश्वास पहले आप में पैदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट यानी कि विश्वास आपको होना चाहिए आपके अपलाइन के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर। दोस्तों, उसके बाद क्या आता है? सी। देखो, सी में 2 तरीके में लिखूंगा। सबसे पहला मैं लिखूंगा सी का मतलब जो दीपक जी ने बताया था, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आपको आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और ना ही अपने अपलाइन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी शंका होनी चाहिए। देखो, कंपनी में तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर गूगल पे भी सर्च मार लो तो एक मात्र इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो 30th रैंक पे है टॉप 100 में। इंडिया की कोई बाकी की कंपनी है ही नहीं। तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो कोई शंका नहीं है और ना ही आपको अपनी अपलाइन की कोई भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कोई शंका होनी चाहिए। भले वो आपसे 10 मिनट भी जुड़ी है, लेकिन 10 मिनट पहले वो आपसे जुड़ी है, फिर भी वो आपकी अपलाइन है और आपको उसका शुक्रिया अदा मानना चाहिए कि उनके लिस्ट में आपका नाम था करके आप उनके साथ जुड़े हो। ठीक है। और दूसरा, अगर आप अपलाइन हो तो केयर, सी का मतलब केयर भी होता है। देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है। जो भी अपलाइन ये वीडियो देख रही है, देखो, आप कहीं ना कहीं किसी की डाउनलाइन हो और किसी ना किसी की अपलाइन हो। तो एज अ अपलाइन आपको डाउनलाइन की एक छोटे बच्चे के माफक केयर करनी है, ना कि हर बार उनके ऊपर चिल्ला। देखो, जहां जरूरत है वहां चिल्लाइए, लेकिन सलीके से। और आप एक बात समझ लीजिए, आप उनके केयर टेकर हो। ठीक है, आप उनके बॉस नहीं हो। जनरली लोग थोड़ी पीन ऊपर हो जाती है अपने डाउनलाइन से तो उनको अपने आप को उनके बॉस समझने स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप वैसे ही चलते रहोगे तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज समझ लीजिए, टी और सी। और दोस्तों, स्टोरी आज के वीडियो में भी है। अंत में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो ये 2 चीज होगी। उसके बाद आता है आर। आर मतलब रिस्पेक्ट। दोस्तों, मैं आर कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो मैं आर भी बता देता हूँ। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी करनी है? वेस्टेज कंपनी से जुड़ी हुई हर चीज की आज के बाद आपको रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो आपकी अपलाइन हो गई, बिजनेस प्लान हो गया, प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, बिजनेस प्लान हो गया, सब कुछ A to Z सबकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। हमेशा आप रोते रहते हो कि मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, उसके पास नॉलेज अच्छा नहीं है, वो मुझे हेल्प नहीं करती है, प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, बिजनेस प्लान में ये कमी है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। देखो, वो ये सब करते रहोगे हमेशा। देखो, दूसरे की चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है कि दूसरे के बिजनेस में देखो ये अच्छा है, ये आपके पास जो हाथ में आया उसकी रिस्पेक्ट करना सीख लो आज के बाद। देखो, हमेशा एक कहावत भी आपने हमेशा सुनी रहेगी कि दूसरों का बिजनेस और दूसरों की हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन जब वो खुद की होती है तब समझ में आता है कि कितना तकलीफ देती है। तो देखो, 100% कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और हमेशा देखो, ये वीडियो खत्म होने के बाद भी मुझे पक्का मालूम है
2 कमेंट तो आएगी आएगी मेरे वीडियो के कमेंट पे कि सर प्रोडक्ट के प्राइस महंगे हैं, और राइस ब्रेन का तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 100% एक कमेंट तो मेरे वीडियो में आ ही जाती है। तो क्या सिर्फ राइस ब्रेन ही मिलता है? और दूसरी बात देखो, प्रोडक्ट सस्ते या महंगे नहीं होती है, आपकी सोच सस्ती या महंगी हो सकती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। एक अनएम्प्लॉयड आदमी है, उसको साइकिल लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है वो, लेकिन जहां पर एक छोटी मोटी 5-10 हजार की नौकरी करता है वो आदमी साइकिल खरीद सकता है, लेकिन बाइक नहीं खरीद सकता है क्योंकि बाइक महंगी है। अब मैनेजर लेवल का आदमी बाइक खरीद लेगा, लेकिन वो कार नहीं खरीद पाएगा क्योंकि कार महंगी है। वहीं वो कंपनी का मालिक कार खरीद सकता है, लेकिन बड़े गाड़ी बंगले नहीं खरीद सकता क्योंकि वो महंगा है। और धीरू भाई अंबानी, मतलब अंबानी टाटा बिरला को देख लो, चाहे उसको लग्जरी कार चाहिए, बंगला चाहिए, एक ही सेकंड में खरीद सकते हैं। देखो प्रोडक्ट तो वही है ना, प्रोडक्ट तो वही है, वही बाइक है, वही कार है, वही लग्जरी कार है, लेकिन खरीदने वाले की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट कभी भी सस्ते या महंगे नहीं होते, सस्ती और महंगी आपकी सोच होती है। अगर नोट पेन है तो एक सेंटेंस आज लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, निकालिए नोट और पेन और लिख लीजिए ये 100% की बात कि हर इंसान को वही प्रोडक्ट महंगा लगता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि आपके बजट में जो चीज नहीं है वही चीज आपको हमेशा महंगी लगती है। आज राइस ब्रेन ऑयल आपको महंगा लग रहा है ना, आप 5%, 8%, 9% पे हो और आज कमेंट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका चेक 500 रुपए का आ रहा है, 1000 रुपए का आ रहा है, करके राइस ब्रेन ऑयल महंगा लग रहा है ना आपको। वहीं पर कोई डीसीडी या डीयूसीडी या कोई बड़े लीडर क्राउन को पूछो राइस ब्रेन ऑयल, वो कभी कमेंट करेंगे? वो भी कहीं ना कहीं आपके तरीके 0 से 5%, 8%, 10% से भी वो लेवल पे पहुंचे है ना, तो उनको तो राइस ब्रेन ऑयल महंगा नहीं लगता है। आपका चेक 500 का है ना, करके आप लिख रहे हो कि राइस ब्रेन ऑयल महंगा है, जिस दिन चेक 50,000 का हो जाएगा ना, फिर लिख के बताना राइस ब्रेन ऑयल कितना महंगा लगता है आपको। तो दोस्तों आपकी सोच थोड़ी बदलिए। वही प्रोडक्ट से अगर लोग लाखों रुपए तक पहुंचे हैं, उनके लिए भी राइस ब्रेन ऑयल उतना ही महंगा था, तो आपके लिए भी वही सेम प्राइस है। और आपके पास देखो, मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल बना सकते हो आप? नहीं बना सकते हो। यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो लेकिन आप उसको अफोर्डेबल या तो फ्री में कैसे कर सकते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, और वो आप करना चाहो तो भी नहीं करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आप अफोर्डेबल बना सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसलिए मैं ये रिस्पेक्ट वाला नहीं लेता था, क्योंकि हर चीज की रिस्पेक्ट करना आज के बाद सीखना पड़ेगा आपको। और उसके लिए मैं TCS ही लिखा था सिर्फ, और R में कवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद बहुत लोगों को बुरा लग जाता था ये बात सुन के। तो प्लीज आज के बाद ये कमेंट मत करना प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है? जो है ये है, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो और उसी में आगे बढ़ना है, ठीक है? और लास्ट में हम बात करेंगे S की। S का मतलब होता है सबमिशन। दोस्तों, अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया ना अपलाइन को, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। ये लिख लीजिए आज के बाद। भले आपकी अपलाइन एकदम ताजा ताजा जुड़ी है, तो आपके LOS में जो भी अच्छे लीडर है, आप उनकी उंगली पकड़ लीजिए और जो बोला ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो उनको कि आज के बाद जो लीडर जो बोलेगा बस मैं वही करूंगा, क्योंकि वो आपकी केयर कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है क्योंकि वो अभी ऊपर के लेवल पे, तो उसके पास नॉलेज है, वो आपको हमेशा नॉलेज पास करेगा। उसकी रिस्पेक्ट करिए, जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। और वो हमेशा, अगर आपने उसको सबमिशन में रहे तो डेली एक्स्ट्रा केयर करेगा आपके पास। देखिए, एक छोटी कहानी सुना देता हूं तो सबमिशन का मतलब समझ में आ जाएगा, और वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे कि सबमिशन का। देखो, एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो दीपक जी ने हालांकि वो स्टोरी बताई थी, मैं थोड़े मेरे तरीके से बताता हूँ कि एक एकदम गरीब लड़की थी, जीने का कोई जरिया नहीं था, माँ बाप कोई नहीं थे, बस घर में एक गाय थी, उसका दूध रोज निकालती थी और जाके मंदिर के बाहर बैठ के, शिव जी के मंदिर के बाहर जाके बेचती थी। तो बहुत सारे कस्टमर आते थे, उसके पास से दूध लेते थे, घर के लिए लेते थे या शिव जी के मंदिर पे चढ़ाने के लिए लेते थे। आते थे, 1 लीटर आधा लीटर जो भी मांगते थे, उसके पास एक कंटेनर था, उससे माप तोल के उतना दूध दे देती थी। और जो भी पैसे आते थे उसमें से आधा से ज्यादा पैसा खर्च तो उसको गाय का घास का चारा खरीदने में चला जाता था। तो बड़ी मुश्किल से वो जिंदा रहती थी, मतलब बड़ी मुश्किल से जी रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मेरे गाय के लिए अच्छे चारा नहीं लेके जाऊंगी तो अच्छा दूध नहीं देगी। मतलब जो भी कमाती थी उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा उसमें चला जाता था उसका, ठीक
ये उसका डेली का रूटीन हुआ करता था। एक बार जैसे ही वो मंदिर के बाहर वैसे वो दूध बेच रही थी, वहां से एक अजनबी साधु निकल रहा था। तो वो लड़की को काफी टाइम से देख रहा था कि सब लोग आ रहे थे, आधा लीटर 1 लीटर जो भी मांग रहे थे वो दे रही थी, पैसे ले रही थी, दे रही थी। और उतने में ही एक लड़का आया वहां पर, कुछ भी नहीं बोला उसने, सिर्फ एक बड़ा सा पतीला था उसके सामने रख दिया। लड़की ने भी कुछ भी नहीं पूछा उसको, और पूरा पतीला भर के उसको दे दिया। और ना ही वो लड़का कुछ बोला, ना वो लड़की कुछ बोली, ना ही 1 रुपया उसने वो लड़की को दिया, और वो लेके निकल गया। तो साधु ये देख के थोड़ा विचलित हो गया कि ये क्या, कभी से मैं देख रहा हूँ वो गरीब लड़की है, सभी से पैसे लेकर दे रही है, इसको ये लड़का जब आया तो कुछ भी नहीं मांगा, और बिना बोले कुछ भी माप तोल किए बिना उसको दूध दे दिया। तो ये क्या चक्कर है? तो उसने मंदिर के पुजारी को पूछा कि ये लड़की ने ऐसा क्यों किया। तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि साधु जी आप यहाँ पर पहली बार आए हो, ये इसका डेली का रूटीन, ये लड़का रोज आता है। तो बोलते उसके पास से पैसे क्यों नहीं लिए उसने, और ना ही कितना चाहिए वो भी नहीं पूछा। तो पुजारी ने जो आंसर दिया, साधु भी एक बार के लिए सोचने लग गया। पुजारी जी ने बताया कि वो लड़की वो लड़के से प्यार करती है, और जहां प्यार होता है ना वहां माप तोल नहीं होता है। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए ये स्टोरी से, अगर इस दुनिया में आपके माँ बाप के बाद अगर कोई आपको निस्वार्थ प्यार करता है बिना माप तोल का, तो वो आपकी अपलाइन है। सबमिट कर दीजिए आप अपने आप को, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।